हेलो। कैसे हैं आप सब? तो आज के क्लास में अपने सब जो है चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एक्सरसाइज फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन से संक्रामक रोग को चीनोपोडियम के तेल का उपयोग कर प्रभावशाली रूप से उपचारित किया जा सकता है। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार बीमारी का नाम है और कहता है इन बीमारी का इलाज में किस बीमारी के इलाज में चीनोपोडियम तेल से इलाज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, चीनोपोडियम ऑयल जो है वो चीनोपोडियम नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसमें एक खास प्रकार का रसायन पाया जाता है, उस रसायन का नाम है एस्केरिडोल। क्या नाम है? एस्केरिडोल। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले क्या समझा कि चीनोपोडियम का जो तेल है ये चीनोपोडियम नामक पौधे से बनता है। इस चीनोपोडियम ऑयल में एक प्रकार के केमिकल पाया जाता है, रसायन पाया जाता है। उस रसायन का नाम क्या है? तो एस्केरिडोल। उस रसायन का नाम क्या है? एस्केरिडोल। इस एस्केरिडोल रसायन का मात्रा अलग अलग जो है चीनोपोडियल ऑयल में अलग अलग होता है। अब डिपेंड ये करता है कि इस चीनोपोडियम जो पौधा है उस पौधा को किस मौसम में जो है, किस मिट्टी में जो है और किस जगह उगाया गया उसके ऊपर निर्भर करता है। उस आधार पर चीनोपोडियम ऑयल में जो है एस्केरिडोल का मात्रा अलग अलग होता है। और ये एस्केरिडोल केमिकल जो है अलग अलग प्रकार का जो वर्म जो होता है, जैसे कि राउंड वर्म हो गया, जैसे कि हुक वर्म हो गया, जैसे कि टैप वर्म हो गया, उसको पुंग बनाते हैं, यानी कि अपंग बनाने का काम करता है, यानी कि वर्म को ये नष्ट करने का काम करता है। तो देखा जाए तो इन सभी में देखिएगा तो वर्म के द्वारा होने वाला एक रोग यहाँ पर है एस्केरियासिस, और एस्केरियासिस बीमारी में जो है चीनोपोडियम ऑयल का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला जो अपने सब क्वेश्चन देखेंगे, अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक रोग में ज्वर एस्पिरिन के प्रयोग से ठीक नहीं होता। यहां पर चार बीमारी दिया हुआ है, चार बीमारी में से कहता है कि ज्वर एस्पिरिन दवा का उपयोग करने से ठीक नहीं होता। इसको ठीक करने के लिए जो है, जैसे कि जानते हैं बुखार रहता तो पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? वैसे अगर एस्पिरिन के बारे में आपको जानना है तो देख सकते हैं क्या लिखा है। एस्पिरिन डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवा है जो टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। इस दवा का उपयोग विशेष रूप से बुखार में, दिल का दौरा, एंजाइना का इलाज करने में इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इसमें जो डेंगू ज्वर जो होता है, डेंगू ज्वर को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ कि यदि यदि आप को आपके लिए विडाल परीक्षण यानी विडाल टेस्ट करवाने की सलाह, सतह लिखा हुआ वर्ड यहाँ पर सलाह कर दीजिएगा आप लोग, अगर आपकी बुक में भी गड़बड़ होगा तो। तब आपका चिकित्सक कौन से रोग को संभावना व्यक्त कर रहा है? एक लाइन में हम आपको बता दिए हैं, जब भी कभी आपके क्वेश्चन में विडाल टेस्ट दिखाई दे, आंसर 100% टाइफाइड ही होगा। क्या होगा? टाइफाइड होगा। या फिर आपके अगर क्वेश्चन में टाइफाइड है तो अगर उसका जांच की बात करें, टेस्ट की बात करें तो क्या होगा? विडाल टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो है तो क्या भी लिखा हुआ है? विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा आपने सबके जो है, कहता कि आपका रोगी प्रत्येक 72 घंटों के बाद मलेरिया के दौरे दर्शाते हैं, ठीक है, या दर्शाता है, तो प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति को संक्रमण होने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा? अब आपको पता है कि मलेरिया बीमारी जो होता है वो एक पैरासाइटिक डिजीज है, वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा होता है। जो अलग अलग प्लाज्मोडियम का अलग अलग प्रकार का स्पीसीज है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपिरियम। और इन सभी जो है प्लाज्मोडियम से मलेरिया बीमारी होता है और इसमें अलग अलग प्रकार का फीवर आता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हर 48 घंटे के बाद क्या होता है? बुखार रिपीट होता है।
प्लाज्मोडियम ओवेले में भी 48 घंटे के बाद ही आता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई में जो है 72 घंटे के बाद बुखार का रिपीटेशन होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में इरेगुलर किसी भी समय बुखार आता है, किसी भी समय चल जाता है। तो 72 घंटे में जो जब आएगा बुखार तो किस प्लाज्मोडियम के किस स्पीसीज के द्वारा होगा? प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर अपने सब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्या कहता है? मलेरिया से ही, प्लाज्मोडियम से ही है। क्या कहता है कि which स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज इन्फेक्टिव फॉर मेन, मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट का कौन सा स्टेज रहता है जिस स्टेज में वो मनुष्य को क्या करता है? अफेक्ट करता है। देखो क्या लिखा है, प्लाज्मोडियम परजीवी की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रमणकारी होता है? तो वो क्या है? एस्पोरोजोइट। क्या है बोले? एस्पोरोजोइट अवस्था में जब मच्छर किसी मनुष्य को बाइट करता है तो उसके सलाइवा के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाता है और यह संक्रमण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है कि डॉक्टर के पर्चे पत्र पर निम्न के उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल, इसी तरीके से कहता है टिनिडेजोल, इमेटिन की सलाह दी जाती है। मतलब अगर डॉक्टर आपको पर्चे पर दवा लिख दे, क्या क्या दवा लिख दे? मेट्रोनिडेजोल, टिनिडेजोल और एमेटिन लिख दिया जाए तो निम्न रोगों में से कौन के लिए ये ली जाती है? मतलब यहां पर आपको दवा लिखा है, उस दवा को देखते हुए आपको जो है बीमारी का पता लगाना है। तो एक लाइन में जो है एमेटिन हो गया, एमेटिन दवा हो गया, इसी तरीके से जो है मेट्रोनिडेजोल हो गया, टिनिडेजोल हो गया। यह जो है अमीबियासिस बीमारी में चलाया जाता है। किस में चलाया जाता है? अमीबियासिस बीमारी में। वैसे जो है इस दवा के बारे में यहां पर भी हम कुछ चर्चा जो है कर दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि मेट्रोनिडाजोल एक दवा है जो बैक्टीरिया या परजीवी के कारण होने वाले संक्रमण का इलाज करती है। इसी तरीके से कह रहा है कि टिनिडाजोल का उपयोग ट्राइकोमोनियासिस, जियोर्डियासिस आंत में संक्रमण से जो होता है, कहता पेट में ऐंठन और गैस का कारण बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और एमेटिन जो दवा जो है इसका खास करके उपयोग किस में किया जाता है? एमीबियासिस नामक बीमारी में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबियासिस, या जिसे अमीबियापेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब अमीबियासिस जो कि आपको पता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहां पर देखिए आगे जो है अगला क्वेश्चन क्या करा अपने सबके जो है कि कौन से प्रकार का कैंसर लंबी समयावधि पर कैडमियम ऑक्साइड के प्रति अनावृत होने के कारण हो सकता है? कहता है कि कौन से प्रकार का कैंसर, अलग अलग प्रकार का कैंसर है, और कहता है कि लंबी समयावधि पर कैडमियम ऑक्साइड के प्रति अनावृत होने के कारण हो सकता है। तो वो कौन सा कैंसर है? तो देखेंगे यहाँ पर अपने सबके पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला में है वेजाइनल कैंसर, दूसरा में है प्रोस्टेट कैंसर, तीसरा में है स्किन और चौथा में है लंग्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है। ठीक है, आगे क्या कहता है? सदाबहार या सदाबहार के रूप में ज्ञात पादप को एंटी कैंसर औषधि को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वह है, यहां पर देखो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से क्या है? अब देखो वैसे सदाबहार की बात करेंगे तो देखो सदाबहार के बारे में क्या लिखा है, विंका पौधे अब आधुनिक चिकित्सा में प्रसिद्ध है। इन पौधों से विंक्रिस्टाइन और विनब्लास्टाइन निकाले जाते हैं जिनका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। मतलब देखा जाए तो सदाबहार पौधे से जो है विंक्रिस्टिन नामक जो है पदार्थ को निकाला जाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर बीमारी को ठीक करने में किया जाता है। ठीक है, अब अगला बीमारी अपने सब देखेंगे, सॉरी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बर्किट लिम्फोमा के रूप में ज्ञात कैंसर युक्त स्थिति निम्न विषाणु के द्वारा होने के लिए जानी जाती है। कहता है यहां पर जो है, यहां पर कैंसर का टाइप दिया हुआ है, कहता है कि बर्किट लिम्फोमा के रूप में ज्ञात कैंसर युक्त निम्न विषाणु के द्वारा, किस प्रकार के विषाणु के द्वारा होता है? तो वैसे देखो बारे यहां पर लिखा हुआ बर्किट लिम्फोमा के बारे में कि एफ एस्टिन बर वायरस,
से जुड़ा है ईबीवी और बी सेल दूरदमता के अंतर्निहित सटीक तंत्र और स्पष्ट बने हुए, मतलब सीधी बात यहां पर अपने सब ये देखिए तो कहने का मतलब बर्किट लिम्फोमा जो है F18 वर्म वायरस के द्वारा ये होता है, जो कि यहां पर देख सकते हैं अपने सब तीसरा नंबर पर लिखा हुआ है। क्या कहता है कि F18 वर्म वायरस के द्वारा ये बीमारी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अगर आप सब देखेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है अपने सबके बीच में कि द जीनोम ऑफ HIV द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज मेड अप ऑफ, यानी कि एड्स यानी HIV वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है? तो सबसे पहली बात उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। तो DNA वाला जो भाई साहब है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। अब देखो पहला नंबर ऑप्शन में कहता है कि यह SSRNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है DS यानी डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वैसे यहां पर लिखा भी है कि द HIV जीनोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मतलब 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है टोटल कितना क्वेश्चन देखे? 10 क्वेश्चन देखे, 10 ही क्वेश्चन देखिए और रोज के रोज अपने सब देखेंगे जो। ठीक है, तो आज के बाद आपको जो है हर एक दिन जो है इसी टाइम में लगभग आपको जो है वीडियो मिल जाया करेगा। ठीक है, थैंक यू।